हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे हमारा साइंस न्यू चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। यानी कि हमारे घर पे जो लाइट चलती रहती है, जिस तरह से हम टीवी देख सकते हैं, तो किसके कारण? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या रहता है? हमारा क्वेश्चन वो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या रहता है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अदरवाइज फ्लो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी इन एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज आर फ्लो otherwise present, so it's equal to electricity. पर कंडक्टर किसे कहते हैं, नॉन कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें से हम इलेक्ट्रिक पास आउट होता है, जिसमें से हम फ्लो हो सकता है। लाइक एग्जांपल आयरन है, आयरन तो आयरन कंडक्टर है, ऐसा है कंडक्टर, यानी उसमें से इजीली हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सकते हैं। यानी हमारा वुड है वो नॉन कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें से हम इलेक्ट्रिक पास आउट नहीं कर सकते। रेडी? चल, तो इलेक्ट्रिसिटी तो उसे क्या कहा जाएगा? इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, otherwise electron flow of charge, electron नहीं, flow of charge. It is the presence of flow of charge, presence or flow of charge. It is a presence यानी कि अंदर चार्ज प्रेजेंट है, अदरवाइज वो फ्लो कर रहा है यानी जा रहा है दूसरे से जा, तो उससे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। पर ये चार्ज क्या है? चार्ज है ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा सबसे छोटा यूनिट है चार्ज। कैसे कह सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ मास के अंदर कुछ नहीं आता है, मास ही मास है। यानी वेट, हम किसी को बोलते हैं कि आपका 50 किलोग्राम वेट है, 70 किलोग्राम वेट है, तो वो किलोग्राम यानी कि उसकी यूनिट कैसा हो गया? मास है। वो पहले से ही अपने आप में वो फिक्स क्वांटिटी है। वैसे ही चार्ज है, अपने आप में कोई फिक्स क्वांटिटी है। उस चार्ज कहां से आता है वो हम नहीं पूछ सकते। रेडी? इट इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज यानी हमें इसे पहले चार्ज कैसे होता है, क्यों होता है वो समझ लेते हैं। तो पहले चार्ज की डेफिनेशन समझ लेते हैं। चार्ज क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ये एटम की प्रॉपर्टी। चार्ज है वो एटम की प्रॉपर्टी। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव यानी और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज मेनली टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यानी अगर सेम चार्ज रहा, सेम चार्ज रिपल होता है एंड ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट। अगर दो सेम चार्ज इन आपस में हो तो एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करते हैं, यानी दोनों में रिपल होता है। लाइक एग्जांपल ऑफ दैट, अगर यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई करेंगे। पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ। अगर ये नेगेटिव है पॉजिटिव तो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, यानी कि नजदीक आने की ट्राई करेंगे। इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ये इसका यूनिट कूलम है। चार्ज तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसका यूनिट कौन सा है? हम बोलते हैं मास, तो मास का यूनिट कौन सा होता है भाई? किलोग्राम होता है ना। ऐसे ही चार्ज है, मैंने भी बोला था चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है। कैसे मास हमारी फिक्स क्वांटिटी है, चार्ज भी हमारी फिक्स क्वांटिटी है। तो चार्ज का भी कुछ यूनिट होना चाहिए ना। हाँ, चार्ज का भी कुछ यूनिट है। चार्ज का यूनिट है कूलम। क्या है? कूलम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ चार्ल्स कूलम नेम का एक साइंटिस्ट है, वो बड़े साइंटिस्ट है, उसने इस
इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन दी, उसने इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्वेंशन किया, उसने इस पर थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए उसके नाम पर से ये कूलम नाम आता है। उस साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो इन्वेंशन किया था उस साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स कूलम। चलो, चार्ज को कैसे हम मास कहते हैं, मास कहते हैं ना, मास यानी उसे हम कैसे कहते हैं, मास यानी m। तो हम चार्ज को बोलेंगे, अगर आपके पास कहीं पर q लिखा हो तो कैपिटल Q यानी कि हमारा हो गया चार्ज, कैपिटल Q यानी हो गया हमारा चार्ज। चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है, उसको हम C बोलेंगे यानी कूलम्ब, यानी कूलम्ब। रेडी 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 आगे बात समझ में कंप्लीट। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम जितना चार्ज प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10⁻⁻19 कूलम जितना चार्ज प्रेजेंट रहता है। रेडी, वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज रहता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम जितना। तो चार्ज ऑन वन कूलम, चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर of electron on चार्ज Q। चार्ज Q पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो अप्रोक्सीमेट रहेंगे 6.25 10⁻18 कूलम जितना चार्ज रहेगा। इतने इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट रहेंगे, किस पर प्रेजेंट रहेंगे, किस पर प्रेजेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पर। इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किस पर, चार्ज पर। चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, 6.25 10⁻18 जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। हाउ कैन वी फाइंड दिस, हाउ कैन वी फाइंड दिस, एक चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो अप्रोक्सीमेट 6.25। ये नहीं समझ में आपको पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम जितना चार्ज रहेगा। यानी चार्ज जब फ्लो होता है, चार्ज जब फ्लो होता है तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। चार्ज जब फ्लो होता है तभी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अगर चार्ज ही नहीं फ्लो होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी कहां से फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने जो डेफिनेशन करवाई वो अच्छी तरीके से कर लेना, अच्छी तरीके से वो करना जरूरी है। रेडी रेडी कंप्लीट हो गया है आपका टॉपिक पूरा। रेडी, चलो अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो Q यानी N ही भी लिख सकते हैं, क्यों N ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए था। लास्ट में हमने टॉपिक सीखा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम। तो कूलम कितना है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वन कूलम, वन कूलम पर कितने इलेक्ट्रिक हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको वो ढूंढना पूछे कि एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आपको तो मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्जेस प्रेजेंट है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम जितने इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है इस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n को वेरिएबल बनाओ, कितने एक कूलम पर, Q/E। आपको Q की वैल्यू तो मालूम है, एक कूलम लेना, क्योंकि एक पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका आंसर करोगे तो आपको मिलेगा एप्रोक्सीमेट 6.10⁻18 जितना आपको एप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। यानी एक कूलम पर 6.25 10⁻18 जितना इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहता है। याद रखना है आपको। आगे सम कैलकुलेट करोगे, अगर न्यूमरेटर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पूछा जाएगा Q इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन। ये n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू E यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको हमेशा के लिए ऑलवेज याद रखनी है। रेडी,
आई बात समझ में? चलो अब इलेक्ट्रिसिटी चलो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ने में नहीं आता है, पर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप जब बड़े हो जाओगे यानी कि 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, साइंस रखोगे, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में आएगा। रेडी? चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? पहले समझाओ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चलो समझा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा टॉपिक ले लेता हूँ। अगर आपके पास समझ लो कि यहाँ पर कोई पेंसिल रखी गई है, आपको ये पेंसिल है, रेडी? चलो पहले पेंसिल पर, और आप क्या करोगे, अपने बालों पर, अपने बालों में थोड़ा सा तेल है, यानी आप अपनी पेंसिल को बालों से घिसोगे। क्या करोगे? घिसोगे, यानी कि रब करोगे। अगर रब किया आपने यानी कि घिसा आपने, और बाद में आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लोगे और उसको क्या करोगे, आप वहां से चिपक जाएगा वो कागज से आपके पास, वो उस पेंसिल में अटैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले पेंसिल के पास कोई चार्ज नहीं था, जब आपने अपने हेड से रब किया उसे, यानी कि आपके हेयर में ऑयल था, यानी कि उससे आपने रब किया, रब करने से ये पेंसिल पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? ये पेंसिल पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, इसलिए उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट रहता है वो पेंसिल पर। इसलिए जो वहां पर नीचे जो मैंने कागज के छोटे इतने से टुकड़े कर दिए थे, इतने छोटे टुकड़े कर दिए, ये इस पर अट्रैक्ट हो गए, यानी इस पर क्या आएगा, ये ऑपोजिट चार्ज हो गया, ये भी ऑपोजिट हो गया, यानी ये दो को अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट एंड सेम चार्ज ऑलवेज रिपल। वो मैंने करवाया था अभी लास्ट टॉपिक में। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट बन जाते हैं, यानी ये घिस जाता है। ये हमने छोटे तक ये हमने कई सारी चीजें करी होगी, तो इसे हम बोलेंगे क्यों? क्योंकि जो हमने घिसा वो सारा चार्ज इसमें रह गया है, वो एज इट इज रहेगा, वो स्टे रहेगा, वो अंदर ही रहेगा, वो फ्लो नहीं करेगा, वो ऐसा पड़ा रहेगा, उसके अंदर ही पड़ा रहेगा, वो फ्लो करेगा नहीं, वो फ्लो नहीं करेगा। इसलिए इसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो फ्लो नहीं करता है, वो एज इट इज रहता है, अंदर रहता है, सिर्फ वो फ्लो नहीं करता, इसे बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आज बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। चलो यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप 11th साइंस पढ़ोगे तभी पढ़ने में आएगा, कोर्स में ये कुछ झमेला बमेला नहीं आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा है, किसे कहा जाएगा? चलो करंट, पहले तो हम करंट सीखेंगे। करंट क्या? इट इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ, it is flow of charge per unit length. It is a flow of charge per unit time. यूनिट टाइम पर फ्लो होने वाला चार्ज। एक कोई परफेक्ट टाइमिंग पर एक कंडक्टर में से जितना चार्ज फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे करंट। एक परफेक्ट टाइम पर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से जो कंडक्टर्स है उसमें से पास आउट होगा उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि Q/T फॉर्मूला। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम में से जितना एक कंडक्टर में से पास आउट हो सकता है उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन करने वाला साइंटिस्ट था आंद्रे एम्पियर। क्या नाम है उसका? आंद्रे एम्पियर। रेडी? आंद्रे एम्पियर उसका नाम है। I is equal to Q/T। Q यानी इलेक्ट्रिक चार्ज
टाइम यानी टी यानी टाइम। चलो, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने किया था? इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन किया था आंद्रे एम्पियर। कौन? आंद्रे एम्पियर। कौन? आंद्रे एम्पियर। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट है, करंट उसका ऐसा यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। इसे एम्पियर भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे एम्पियर भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अदरवाइज इसका सेकंड यूनिट कौन सा है? इसका सेकंड यूनिट कौन सा है? इसका सेकंड यूनिट रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। किसने इन्वेंशन किया था? अगर का टॉपिक है, बोलो बोलो जल्दी याद करो। इलेक्ट्रिक चार्ज किसने इन्वेंशन किया था? इलेक्ट्रिक चार्ज इन्वेंशन किया था चार्ल्स कूलम ने। किसने किया था? चार्ल्स कूलम ने। तो उसका यूनिट कौन सा था? चार्ज का यूनिट कौन सा है? कूलम। टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट है सेकंड। कौन सा है? सेकंड। यानी हमारा सेकंड ऑप्शन, अगर हमारा सेकंड हम लिखने को चाहेंगे, हमारा सेकंड ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर कौन सा है? ऐसा यूनिट करंट का ऐसा ही सेकंड ऐसा यूनिट कौन सा है? तो हम कूलम अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं। आप ये लिखो तो भी सही है, ये लिखो तो भी सही है। जो आपको लिखना है वो आपको लिखना है, जो आपको अच्छा लगे वही लिखना है। अगर क्वेश्चन में कभी ये पूछा जाएगा कि एम्पियर का ऐसा यूनिट कौन सा है, अगर आपको ए नहीं दिया गया हो, एम्पियर नहीं दिया गया हो और आपको ऑप्शन में C/S दिया गया हो, तो आप वो लिख सकते हो, आपका गलत नहीं है। रेडी? तो आपको C/S टिक करना पड़ेगा। रेडी? इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट है एम्पियर, क्योंकि एम्पियर नाम के जो साइंटिस्ट थे उसी ने, आंद्रे एम्पियर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने उसका इन्वेंशन किया था। उसका सेकंड ऐसा यूनिट है कूलम पर सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट यानी I इज इक्वल टू Q बाई T। इसको कैसे याद रखेंगे? आपने QT, आपने हम लोग छोटे छोटे बच्चे ने क्यूट होते हैं वैसे I इज इक्वल टू QT, हाई QT, I इज इक्वल टू Q बाई T, हाई इज इक्वल टू Q बाई T, I इज इक्वल टू Q बाई T। रेडी? हो गया ना? इजी। I इज इक्वल टू Q बाई T। रेडी? इलेक्ट्रिक करंट ऐसा यूनिट है एम्पियर। रेडी? हो गई बात समझ में? चलो, मैं ऐसा बोलूं, हम कैसे बोलते हैं? किलोग्राम से छोटा होता है। आपको बोले कि 1 किलोग्राम, आपको बोला जाएगी, मम्मी बोलती है कि 1 किलोग्राम, वो कुछ ले, आपको चीज बोले लेने की जाने के लिए, कोई पूछे कि जा भाई 1 किलोग्राम तू कुछ लेके आ, आपको बोल दिया कुछ भी लेने को, तो आप लेके आए सर, पर उसने कहा मेरे पास किलो का, आपको पास पैसे नहीं थे, खत्म हो गए, समझ लो कि, तो आप 500 ग्राम लेके आए। यानी कि किलो का स्मॉलेस्ट यूनिट ग्राम होता है ना, किलो का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? ग्राम। वैसे ही एम्पियर का भी, यानी कि करंट का भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर माइक्रो मिली में दिया गया हो और एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ एम्पियर में कन्वर्ट होता है। 1 माइक्रो एम्पियर को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻6 एम्पियर, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो यानी स्मॉल रहता है एज कंपेयर टू बाय मिली, और मिली एज कंपेयर स्मॉल रहता है एज कंपेयर बाय एम्पियर। यानी एम्पियर ये करंट का सबसे बड़ा यूनिट है, उससे छोटा यूनिट है 1 मिली एम्पियर, उससे भी छोटा यूनिट है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 मिली एम्पियर की वैल्यू है 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू है 10⁻6 एम्पियर। इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रेडी? आगे बात समझ में अच्छी तरीके से देख लो, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। I इज इक्वल टू Q बाई T हमारी फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू Q बाई T, ये हमारी फॉर्मूला है। रेडी? चलो, अब हम एक न्यूमेरिकल्स की तरफ जा रहे हैं। अब एक न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो न्यूमेरिकल्स करवाने से पहले ये आप अच्छी तरीके से कर लेना। आज के टॉपिक में अच्छी तरीके से पढ़ लेना, यानी आपको दिक्कत
ना हो। चलो रेडी, टेक केयर एंड गुड बाय। कल से हम न्यूमेरिकल से 1-2 सीखेंगे और बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, चलो टेक केयर एंड गुड बाय।